वेलकम बैक गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली हमारी एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मार्केट में आज एक्टिव थे, आपने ट्रेड किया है, तो आपको ये देखने को मिला होगा कि कहीं न कहीं मार्केट शुरुआत में ये 15 मिनट का चार्ट लगा लिया मैंने बैंक निफ्टी में। इसने कोशिश किया था, जो लेवल था कि कम से कम 160 या 200 का जो लेवल है 48,200 उसको क्रॉस करने के लिए कोशिश किया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा पहले से ही था। क्योंकि कल के वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, जैसे 48,050, 60 या 100 जो भी है, मतलब 48,000 से लेके 48,100 के ऊपर अगर ये काफी देर सस्टेन करता है और वहां पे कंसोलिडेशन करता है, तभी हमें एक ऊपर के साइड में कम से कम दो अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। एक 48,200 तक, यहाँ तक, और एक 48,500 तक हमने बोला था। पर ये तब था कि अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन करती है, क्योंकि अब देख देख पा रहे हैं, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई है। मार्केट यहाँ पे कोशिश किया था, जब सस्टेन नहीं हो पाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करते आया। फिर से मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ आज। गैप अप ओपन होने के बाद उसने शायद शुरुआत के 5 मिनट, मेरे ख्याल से दो 5 मिनट के कैंडल बनाए थे, दो तीन ऐसे ही इसने टाइम। यहाँ पे आप देख सकते थे एक 15 मिनट का कैंडल है। बेसिकली उसने 15 मिनट वहां पे रहा है और कोशिश किया था उसने एक ब्रिज करने के लिए, पर नहीं कर पाया। वहां से जब से गिरने लगा, गिरते आ गया हमारे 48,000 के आसपास। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसे आप लोग कल मैंने बताया था 48,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे 15th को भी मार्केट इस लेवल को कोशिश किया था ब्रेक करने के लिए, नहीं कर पाया। 18th को भी इसने कोशिश किया था, यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब क्या हुआ कि आज भी मार्केट, कल मार्केट बेसिकली 18th को भी मार्केट ने कोशिश किया था कि इसको क्रॉस करने के लिए, नहीं कर पाया। यहाँ से मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है, धीरे धीरे कोशिश किया था, नहीं कर पाया। आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद भी ऊपर ब्रेक तो नहीं कर पाया, पर आके कहीं ना कहीं इसी लेवल पे आके फंस गया मार्केट। यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहा था ऊपर जाने के लिए, फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। और जब करीब 1 बजे के आसपास था ये, जब हुआ है, और जब इसने 48,000 के लेवल को इसने क्रॉस नहीं कर पाया, उसके बाद जो मार्केट गिरा है, क्योंकि ये एक देखिए, एक तो मॉर्निंग पे उसने मॉर्निंग का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। सेकंड टाइम जो कल का स्विंग हाई था उसके आसपास आके मार्केट फिर से रुक गया 48,000, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और जिससे यहाँ पे फिर से इसने कोशिश किया था, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक 5 बजे के आसपास, नहीं कर पाया। उसके बाद जो मार्केट गिरा है, उसके बाद मार्केट बस गिरता ही गया धड़ाधड़, धड़ाधड़ गिरते-गिरते। और जैसे आप लोग को पता होगा, कल हमने टारगेट दिया था कि पहला टारगेट होगा ये, पहला टारगेट ये होगा 48,000, सॉरी 47,400 के आसपास। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमने दिया था ये टारगेट दिया था हमने, है ना? 47,100 से लेकर 200 के बीच में। पर मार्केट क्या किया, मार्केट ने शायद 200 के आसपास मार्केट ने आया। उसके आसपास मार्केट ने शायद यहाँ पे एक इसकी अगर देखें, हाँ 200 को मार्केट ने टच किया यहाँ पे आप देखेंगे तो। सो बेसिकली ये था। अब इसको मैं अगर 5 मिनट में करूँ तो आप देखेंगे, ऐसे 15 मिनट में तो एक्सपायरी में ट्रेड करना मुश्किल है, और ना तो मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ करने के लिए। यहाँ पे देखिए 5 मिनट का मैंने लगा लिया चार्ट। इसमें देखिए मार्केट जैसे गिरने लगा, ये एक पाँच की ये कैंडल है शायद, हाँ 1 बजकर ऐसे ही। उसके बाद जो मार्केट गिरने लगा यहाँ से, इस लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया ना, अब इस लेवल को भी ले सकते हैं। कल का जैसे ये क्लोजिंग था, और आज मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद बहुत अच्छा डाउनफॉल मिला हमें यहाँ पे, और यह हमें लेके आया करीब-करीब 47,200 के आसपास। सो यहाँ से देखेंगे तो कम से कम 48,000 से लेके कम से कम 800 पॉइंट की। पर अब ये है ना कि इसमें मुश्किल है कि पूरा मूवमेंट एक बंदा एक ही ट्रेड में कैप्चर कर लिए, तो मैं तो नहीं कर पाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर बंदे ने, कोई किसी ने एंट्री किया है और मान लीजिए यहाँ तक उसको रखना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने स्पाइक्स हो रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, और भूलिए मत आज एक्सपायरी है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। सो एक पर्टिकुलर एक ट्रेड लेके और उसी सिंगल ट्रेड में ये बड़ा सा मूवमेंट यहाँ तक पकड़ना, ये तो मैं तो नहीं कर पाता हूँ। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है। तो किसी बंदे ने अगर यहाँ पे एंट्री लिया होगा, कम से कम सुबह का लगा सकते हैं हाई को अपने
कम से कम उसने लगा लिया कितना 47,920 के आसपास है करीब, सॉरी ये 48,000 है ना ये। तो यहाँ से कम 100 पॉइंट के या 150 पॉइंट का उसने ऐसे लगा के किसी ने अगर लिया होगा रिस्क, तो भाई उसको बहुत अच्छा एक आज प्रॉफिट मिला है। और क्योंकि हम आखिर में आज देखेंगे क्या मैंने क्या क्या ट्रेड लिया और क्या रहा आज का पीएनएल, और इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसा ट्रेड्स मैंने क्यों लिया। तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेड बनता था जो कि बंदा अगर किसी ने होल्ड किया होगा यहाँ तक बंदा होल्ड कर सकता है। सेकंड ट्रेड जब इसने इस कैंडल को बनाया, क्या कर रहा था ना आज बेसिकली मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, फिर थोड़ा सा एक मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, फिर से एक स्विंग हाई बना के फिर से मार्केट नीचे आ रहा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, फिर से एक नया लो बना रहा था, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, नया लो बना रहा था, ऐसे करके मार्केट गिरा आज। पर आखिर में एक ट्रेड मुझे लगता है यहाँ बन सकता था और एक ट्रेड यहाँ पे, और मैं भी इन इन दो जगह में से कहीं पे भी अभी एक ट्रेड ले सकते थे। पर अगर आपको पहले दो ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, जैसे आपको पता है जो एक्सपायरी था तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, तो 2 ट्रेड 3 ट्रेड मेरे ख्याल से 3 ट्रेड काफ़ी था आज के लिए। तो आज देखेंगे आज मेरा क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये भी है, आप देखेंगे ना आज आप कंपोनेंट जगह चेक कीजिएगा, उसमें एसबीआई गिर चुका है 2% के आसपास, और क्या था एक्सिस बैंक गिर गया 1 से 1.5% के आसपास। और जो है आईसीआईसीआई कुछ ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव दे नहीं रहा था, और एचडीएफसी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने के लिए, पर आईसीआईसीआई जो है उसको जाने नहीं दे रहा था। सो यहाँ पे जो 3% का मूव हो गया और साथ में मेरे ख्याल से इंडसइंड भी चला हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट को अच्छी खासी यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने टाइम बिताया, देखिए कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, 9 से लेके 1 बजे तक उसने टाइम बिताया, 9:15 के बाद। पर उसके बाद जो ब्रेक डाउन हुआ है तो बहुत अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद फिर मायने नहीं रखता है ना, फिर उसके बाद मायने नहीं रखता है कि यहाँ पे भाई सर यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके नीचे भी यहाँ पे सपोर्ट था। तो वो मायने नहीं रखता क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 4 घंटा यहाँ पे देखेंगे ना 4 घंटा उसने स्पेंड कर लिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोज़ीशन बन चुकी है तब तक 4 घंटे में। उसके बाद जिनका यहाँ पे एसएल कटा होगा, जिन्होंने बाई साइड में बनाया होगा, कॉल साइड में उनका तो एसएल कटा है यहाँ पे, फिर मार्केट बस उसको ट्रिपल फॉल्स मिला जिसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था। सो एनीवेज़ आज देखेंगे हमने क्या-क्या ट्रेड लिए। मैंने एक ट्रेड लिया ये 48,000 का, 48,100 का कॉल लिया था स्टार्टिंग में। ये कुछ स्टार्टिंग में और फिर 47,500। तो बेसिकली ये 4 ट्रेड दिख रहा होगा। तो ये ट्रेड जो है इसमें लॉस हो गया, इसमें लॉस हो गया, और इसमें लॉस होने के बाद बाकी 3 ट्रेड जो है कम से कम इसको रिकवर किया और एट द एंड ऑफ द डे हमने ग्रीन में क्लोज़ किया, जो भी कुछ ये ब्रोकरेज के पैसे निकलेंगे। तो ये गलती कहाँ पे हुआ है मैं आपको दिखाऊँगा आज मेरे से गलती कहाँ पे हुआ है, क्योंकि मार्केट जब 5 मिनट का गैप अप ओपन हुआ और मैंने डाउ भी चेक किया था, डाउ भी पॉजिटिव में करीब-करीब 280 पॉइंट के आस-पास उसने पॉजिटिव में क्रॉस किया। तो मुझे जब मार्केट ओपन हुआ मैंने ये 3 कैंडल मैंने देखा यहाँ पे कम से कम 20 मिनट, उसके बाद मैं ये ग्रीन कैंडल में घुस गया था। जब यहाँ पे घुसा था तो उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि 160 के बाद तो फिर ये 200 हमें एक टारगेट मिल सकता है, और करीब मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट भी बनाया था। पर उसके बाद जो मार्केट ने अचानक से बड़ा कैंडल बनाया और मार्केट जब ऐसे गिरने लगा तो फिर ये जो है पूरा का पूरा ट्रेड जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देन मैंने शायद यही कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था एक फिर से। मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड ये मूवमेंट मेरे से मिस हो गया था। ये वाला मोमेंट मिस हो गया था, मैं लंच करने चला गया था, उसके बाद ये ये 3 मोमेंट मैंने पकड़ा था, तो उसमें करीब-करीब जो है सारा लॉस रिकवर होके, कुछ ब्रोकर इसका पैसा काट-कूट के कुछ पैसे आ जाएँगे मतलब खाने-पीने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, तो आज का जो की लर्निंग पॉइंट मेरे लिए था, शायद आपको भी हेल्प हो इससे, तो ये ज़रूर ये ध्यान से सुनिए क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी हो रही है और मार्केट जिस दिन रेंज में है, देखिए, एक छोटा-सा रेंज है मार्केट का यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ 15 मिनट में, तो आपको ये अच्छे से दिखेगा ये रेंज में किस रेंज की बात कर रहा हूँ। तो देखिए मार्केट जब रेंज में फँसा हुआ था, तो उस दिन जो है ये पूरा क्लियर कट मार्केट को इसके ऊपर क्लोज़ करना था, उसके बाद मुझे एंट्री लेना था। पर मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे लग रहा था कि मुझे वो मूवमेंट मिस ना हो जाए, तो मैं 160 से पहले ही 48,160 से पहले ही मैं एंट्री करना चाहता था।
क्योंकि मुझे एचडीएफसी में अच्छा मूवमेंट दिख रहा था और एचडीएफसी के साथ एसबीआई था स्टार्टिंग में और इंडसइंड बैंक, तो मैं इन तीनों को देख के मैंने एंट्री कर दिया था। पर जैसे आपको पता है कि आप अगर 100 ट्रेड लेते हैं तो 100 में से लगा लीजिए कि कम से कम 70 ट्रेड 75 ट्रेड आपके ऐसे होंगे जो आपके साइड में आएँगे। राइट। बाकी जो 20 से 25 ट्रेड होंगे यार, इनको अब अपना एक से मान के चलना पड़ेगा, उसमें से आपका कहीं न कहीं वो नहीं चलेंगे आपके साइड में। क्योंकि 100% ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी होगी और कोई सेटअप होगा जो आपके लिए काम करेगा। ये बस हिट एंड ट्रायल है, आपको बस इसको इम्प्रूव करना पड़ता है और आपके जितने डेटा कलेक्ट होता है, आपको उतना उसमें एफिशिएंसी आती है। ये 100 ये 75 25 होता है आपका नेगेटिव मान लीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे आप कभी-कभी उसको 20 में ला सकते हैं, 18 में ला सकते हैं, पर पूरा 100 हो अगर कोई बोलता है, तो मैं नहीं मानता, मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद फिर ये लॉस होने के बाद उसके बाद मैंने ये मूवमेंट मेरे से मिस हो गया था, ये वाला मूवमेंट, फिर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड 3 ट्रेड लिए मेरे ख्याल से। सो बेसिकली ये था, तो इसके लिए लर्निंग ये है कि जिस दिन एक्सपायरी है, उस दिन आप कोशिश कीजिए जितना कम से कम आप वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, और दूसरी बात, आप हो सके तो क्वांटिटी साइज़ कम कर दीजिए। जैसे कि ऐसे जब रेंज में फँसा हुआ है ना मार्केट, जैसे एक ऐसे रेंज में फँसा हुआ था मार्केट, इस रेंज में, मेरा बनता था कि यहाँ पे क्वांटिटी कम करो, पर मैंने क्वांटिटी सेम ही रखा आज। वो मेरा दूसरा गलती। पहला गलती, मैंने पहले ही ट्रिगर पुल कर दिया था कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मुझे लग रहा था कि मैं पूरा मूव कैच करूँ। सेकंड पॉइंट, मैंने जो ये रेंज था, रेंज के बीच में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो अपना क्वांटिटी को आप यहाँ पे कम करना पड़ेगा आपको। क्वांटिटी को आपको घटा के करना पड़ेगा। आप उसको नेगेटिव करिए थोड़ा, क्वांटिटी को रिड्यूस करने के बाद कीजिए। उसके बाद आप जो है पूरा दिन आप मतलब देखिएंगे, आप आज मार्केट ने 4 घंटा हमें वेट कराया पहले। जिन लोगों ने वेट किया होगा, उसके बाद उन्होंने एंट्री लिया होगा, उनका बहुत अच्छा आज आज का सेशन रहा होगा। उनमें से मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही गलती कर दिया था। एक पहला ट्रेड मेरे को भारी पड़ गया, बाकी जो 3 ट्रेड मैंने लिया बस उसमें ऐसा ही था कि मतलब डर-डर के मैंने ट्रेड लिया। मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा रिकवरी हो गया, थोड़ा पैसा आ गया, क्योंकि मार्केट एक तो इतना, क्योंकि 4 घंटे रुकने के बाद मार्केट एकदम धड़ाम से गिर भी नहीं रहा था, रुक-रुक के गिर रहा था। जैसे आप लोग को कल बताया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं न कहीं रुक-रुक के रुक रहा था, और जब भी मार्केट रिवर्स बैक कर रहा था, आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े कैंडल्स बन रहे थे, ग्रीन कैंडल्स। सो एक क्लियर कट मूव नहीं दे रहा था, ऊपर से एक्सपायरी था, तो आप समझ ही सकते हैं ऑप्शंस में क्या मूवमेंट चल रहे होंगे। सो बेसिकली ये लर्निंग है, आप वेट कीजिए अपने सेटअप के लिए एक्सपायरी के दिन। मान लीजिए उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना आज तो वैसे 4 घंटा लग गया। 4 घंटा वेट किया, उसके बाद फल मिला ना आपको इंतज़ार का, जिन्होंने किया होगा। तो ये गलती मैं आगे से नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट जो एक्सपायरी आएगा उस दिन मेरा यही होगा कि चुपचाप बैठ के देखते रहूँ। पहले ही दिमाग में सुबह अपने जो होमवर्क होगा उसमें लिख लूँगा मैं हाउसकीपिंग में कि भई आज तो मुझे क्वांटिटी कम करनी है। सेकंड चीज़, आज जो है मुझे फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है और मुझे वेट करना है। अगर ऐसे कोई रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ पे फँसा हुआ है, तो उस दिन तो पक्का मुझे रेंज करना है, अगर वो एक्सपायरी है। तो ये था बेसिकली गाइस आज का ट्रेडिंग सेशन। आई होप आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो गलती मैंने की है, शायद वो गलती आप दोबारा ना दोहराएँ, और मैं भी कोशिश करूँगा आगे से ऐसा गलती ना हो मेरे से, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन बहुत सारा चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि बहुत फास्ट जो है मूवमेंट होती है ऑप्शंस में। So if you guys find this video helpful, then please subscribe and like this channel, and please help me to grow this channel. Thank you very much. Namaste.